इतने बड़े स्तर पे दलितों के साथ हत्या, रेप, बलात्कार, शोषण, घर जलाना, उनको मार देना, इतना सारा कुछ हो रहा है, उसके बाद भी उनके लिए सिर्फ 560 करोड़ रुपया। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट भी किया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का उत्थान करने के लिए आपकी सरकार बनी है, तो क्या यही न्याय है? हम लोग गलती करते हैं विधायक को चुनकर, उसके बाद क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इन लोग को कोई लेना देना नहीं है। जय श्री राम वाला बजट है कि दलितों को मतलब सेबड़ी के बेटा को आगे नहीं आने देना। जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे और जाते भी हैं। नाम रंजीत कुमार है और आप देशी तंत्र देख रहे हैं। भारत के संसद में बजट पारित हुआ और फिर हंगामा होना शुरू, और हंगामा इसलिए होना शुरू हो गया क्योंकि दलित आदिवासी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार इस बार भी हमारी हकमारी कर रही है। सर, इस बार की जो बजट आई है इसमें कहाँ आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है? देखिए, बजट तो हर साल आती है। सबसे पहले आपको धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्ष 2024 का जो केंद्रीय बजट है वो बजट 51,08,780 करोड़ है टोटल बजट, जिसमें से अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए कुल बजट 16,05,598 करोड़ है और अनुसूचित जनजाति के लिए 12,10,023 करोड़ है, जिसमें से लक्षित धनराशि जो सीधे दलितों के कल्याण के लिए होंगी, यानी जो डायरेक्ट बेनिफिट वाला स्कीम है, उसमें 44,282 करोड़ है अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 36,612 करोड़ है। अब एक बात बताइए, सवाल ये है कि एसीपी टीएसपी के गाइडलाइन ये साफ बोलता है कि हमारे पैसे को आप दूसरे मद में खर्च नहीं कर सकते हैं। बावजूद ये बाहर से देखने में बड़ा लोक लुभावन लगता है और बड़ा ही मतलब आकर्षित बजट लगता है देखने में। जब हम पार्लियामेंट के हाईलाइट स्पीच को जब हम अवलोकन करते हैं तो वहाँ ये समझ में आता है कि इस बार माननीय नरेंद्र मोदी हमारे वित्त मंत्री ने बहुत अट्रैक्टिव बजट को पेश किया है, लेकिन जब उसके विस्तृत रिपोर्ट में जाते हैं, जब उसको हम एनालिसिस करते हैं, तब पता चलता है कि असल में खेल क्या हो रहा है। आपको सीधे तौर पे कहें तो हमारे लिए जो भी स्कीम है, जो नियमावली है कि हर साल 10% बजट का बढ़ोतरी होना चाहिए, उसको कट किया जा रहा है, और जिस चीज़ का मुझे डिमांड नहीं, यानी सीधे तौर पे जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं, उस स्कीम में खचिया भर भर के पैसा दिया जा रहा है और उसका कोई यूटिलाइज नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी आप देखेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जो राशि है हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, गरीब, दलित, वंचित उसी से उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, वही एकमात्र सहारा है उनके लिए, और ये केंद्र की स्कीम है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1944 में स्कीम को मतलब लाया था संविधान में, और इस स्कीम से 60 से 65 लाख भारत के दलित आदिवासी के युवाओं को लाभ मिलता था। आज अगर ये कटौती कर रहे हैं तो आखिर में किसको ये धोखा दे रहे हैं? हमारे समाज के जो इंटेलेक्चुअल है, जो बुद्धिजीवी हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि असल में हमको काटने की व्यवस्था कहाँ से किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरी बात ये है कि जो SC/ST एट्रोसिटी 1989 में जो प्रावधान है, जो रूल्स हैं, उसको सीधे तौर पे काटा जा रहा है। आप देखेंगे बजट को उठा के 1 फरवरी को जो बजट पेश हो उसमें देखेंगे मात्र 560 करोड़ रुपया का बजट का प्रावधान किया गया। आप सोचिए, इतने बड़े स्तर पे दलितों के साथ हत्या, रेप, बलात्कार, शोषण, घर जलाना, उनको मार देना, इतना सारा कुछ हो रहा है, उसके बाद भी उनके लिए सिर्फ 560 करोड़ रुपया। तो ये हमको इससे समझ में आता है कि हमारे लोगों के सिर्फ वोट से उनको मतलब है, हमारे लोगों के सिर्फ बेवकूफ़ बना के वो राज कर सकते हैं। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कागजों पर सिमटती हुई दिख रही है। क्या निश्चित रूप से जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी ये केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट भी किया है और संविधान ने भी एक्सेप्ट किया है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया SC/ST के लिए वो उसके अनुरूप नहीं है। वो बजट में प्रावधान दिखाने के लिए दूसरा कर दिया गया, लेकिन एक्चुअल में जो लक्ष्य दिखलाया गया उसमें SC/ST को सीधा लाभ पहुंचाने वाला कुछ भी नहीं है। जैसे आप देखिएगा केंद्रीय विश्वविद्यालय अनुदान योजना,
उसमें जो पैसा राशि दिया गया SC/ST को बहुत कम राशि दिया गया, उस ये दूसरी जगह खर्चा होगा, SC/ST के मद में खर्चा नहीं होगा। उसी तरह से जो SC/ST एक्ट है उसको लोगों को पैसा देने के लिए उसमें कटौती कर दिया गया। इसलिए समाज को जागृत करना बहुत जरूरी है, और बिना समाज का भय जब तक किसी को नहीं होगा तब समाज का हित होने वाला नहीं है। सर, बजट बढ़ रहा, लेकिन दलित और आदिवासी का बजट जो पहले मिलता था उससे भी कटौती की जाती। आप किसी प्रदेश में जाइए और अगर हमारा दलित भाई कोई है, उसे मोच रख रहा है वो, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। हमारा एक दलित भाई जब घोड़ी चढ़ता है और बारात जाने के लिए बैठता है घोड़ी पे, तो उससे घोड़ी से उतार के मारा जाता है। हमारी दलित बहनों का बलात्कार करके उन्हें जला दिया जाता है, फिर भी ये सरकार चुप रहती है। तो क्या देश में दलितों पे शोषण नहीं हो रहा है? और जब शोषण हो रहा है तो उनका जो बजट पहले से आवंटित किया हुआ था आज वो कम करके ये सरकार अपराध कर रही है हमारे अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों के प्रति। तो ये जैसे हमारे भाई ने कहा कि एट्रोसिटीज एक्ट जब होता था तो उसको कंपनसेशन करने के लिए बजट आवंटन किया हुआ था, आज उस बजट को काट दिया गया है। जो महिला ढोने वाली जो प्रथा थी उसको खत्म तो कर दिया सरकार, लेकिन जो उनके बच्चे थे, जो उनके लिए व्यवस्था की गई थी, उनके पढ़ाई के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की गई थी, उस बजट में कटौती कर दिया गया। ये कहां का न्याय है? जो हमारे बच्चे पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन देते थे, स्कॉलरशिप मिलता था और उच्च शिक्षा लेते थे, आज बड़ी संख्या में उन आवेदनों को निरस्त करके आज स्कॉलरशिप उनका कैंसिल कर दिया गया है। तो हमारा देश, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं दलित उत्थान की बात करते हैं, दलित की बेटी के उत्थान की बात करते हैं, क्या यही उत्थान है? मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल को पूछना चाहता हूं कि अगर आप बात करते हैं देश में कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का उत्थान करने के लिए आपकी सरकार बनी है, तो क्या यही न्याय है? दलित आदिवासी महिलाओं को शिक्षा से दिन प्रतिदिन वंचित करने के लिए बहुत तरीके से षड्यंत्र को अपनाया जा रहा है। पैड गर्ल के नाम से चर्चित रिया है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सबसे पहली बात कि जो हमारे सरकार हैं ये सब चीज़ जैसे कि जात के नाम पे सब वोट जो है बटोरना जानते हैं, और उसके बाद जो है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उनसे उनको कोई मतलब नहीं रहता है, और हम लोग ही खराब करते हैं ना, क्योंकि हम लोग तो विधायक चुनते हैं ना, सरकार चुनने का अधिकार हमें नहीं है, तो हम लोग गलती करते हैं विधायक को चुनकर, उसके बाद क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इन लोग को कोई लेना देना नहीं है। हाल ही फिलहाल में आप देखे होंगे फुलवारी शरीफ में घटना हुआ, 6-7 साल की बच्चिया के साथ रेप हुआ, लेकिन वहाँ पे कोई नेता विधायक नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि वो लोग दलित समाज के लोग थे, इसीलिए नहीं गए। वहाँ पे पहुँचना चाहिए सभी लोग को, लेकिन कोई नहीं गए हैं। सर, हाजीपुर से आप चुनाव लड़ते हैं, दलितों की बात करते हैं, लेकिन सर बजट में कटौती पर कटौती। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हमारे दलित समाज के, पूरे देश के SC/ST का हकमारी इस बजट सत्र में दिखा है। स्तर हो, इस सभी की जो हकमारी हो रही है, ये बजट पूर्ण रूप से, ये बजट जो है पूर्ण रूप से हमारे समाज को अनपढ़ बनाने का बजट है। ये जय श्री राम वाला बजट है कि दलितों को, सेबड़ी के बेटा को आगे नहीं आने देना है। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि इसको समाज के बीच कैसे ले जाएं? समाज के बीच ले जाएंगे। पूरे ये बजट जो है ये खासकर जो है अनुसूचित जाति को अनदेखा किया गया है। इसे हमारे बजट किसी काम जागरूक कैसे होंगे सर? हम वो हम जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे और जाते भी हैं।